मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी की तरफ से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रिय श्रोतागण, हमारे जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सिर्फ साक्षर होने से ही शिक्षा का महत्व नहीं समझा जा सकता है। साक्षरता एक अलग पहलू है और शिक्षा एक नई आयाम है। साक्षर होकर के हम संख्या को तो पहचान सकते हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं जान सकते। उसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, योग्य होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं तो फिर साक्षरता कोई काम की नहीं है। शुरू में तो मनुष्य साक्षर होता है, होते होते एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते उसके तरफ रुझान बढ़ते जाती है, उसका महत्व हम समझते जाते हैं। वहीं साक्षरता शिक्षा में बदल जाती है और कालांतर में वो योग्यता का रूप ले लेती है। साक्षर होना और शिक्षित होने में क्या अंतर है, इसको आज हम एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। कृपा करके इसे ध्यान से सुनेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। एक राजा थे, उनकी एक लौती कन्या थी जो कि बहुत ही सुंदर विश्वमोहिनी थी। राजा ने उसके विवाह के लिए चारों तरफ भर देखा, बहुत अच्छे अच्छे राजकुमार भी मिले, लेकिन वो राजकुमारी के नज़र में शिक्षित नहीं थे, योग्य नहीं थे, क्योंकि जीवन के सार को समझ सकें, सांसारिक अनुभवों को प्राप्त हो जिनके पास हो, उसी से वो शादी करना चाहती थी। इसीलिए राजकुमारी विश्वमोहिनी ने कहा कि पिताजी, आप व्यर्थ परेशान हो रहे हैं, ये काम घर बैठे भी हो सकता है और अच्छे वर का चुनाव भी किया जा सकता है। इसके लिए आप एक स्वयंवर रखें और उसमें 1 से 20, 1 अंक से 20 अंक के बीच में जो पूरे संसार को पिरो देगा 1 से 20 तक गिनती में, उसी से मैं शादी करूँगी। ऐसा व्यक्ति जो 1 से 20 तक की संख्या में पूरे संसार को समेट देगा, पूरी सृष्टि को समेट देगा, उसी से मैं शादी करूँगी। राजा ने स्वयंवर किया। देश विदेश में सारे राजाओं के पास सूचना पहुंची, सभी लोग आए। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मंतव्य दिए, लेकिन राजकुमारी किसी के वक्तव्य से
संतुष्ट नहीं हुई। जब सभी राजाओं की पाली समाप्त हो गई तो वहीं एक कोने में एक खड़ा साधारण सा युवक, जो देखने में बड़ी खूबसूरत था, शरीर से भी काफ़ी हिष्ट-पुष्ट था, लेकिन देखने में बिल्कुल साधारण और अनपढ़ लग रहा था। लेकिन उसकी अंतःबुद्धि, आंतरिक शक्ति बड़ी ही कुशाग्र थी। अंत में वो साधारण युवक जो था, उसने राजा से कहा, मैं तो राजा हूँ नहीं, राजकुमार हूँ नहीं, मैं इस स्वयंवर के लायक नहीं, लेकिन यदि आपकी अनुमति मिले तो मैं भी कोशिश करके देख सकता हूँ। क्या मैं इसमें सफल हो जाऊँगा तो राजकुमारी से शादी मेरी हो सकती है? राजा ने कहा, तुम तो राजकुमार हो नहीं, तुमसे शादी कैसे होगी? तब तक बगल में खड़ी राजकुमारी ने कहा कि नहीं पिताजी, मेरा तो स्वयंवर का मकसद ही यही है कि 1 से 20 तक के अंक में जो पूरी सृष्टि को उसमें सम्मिलित कर देगा, 1 से 20 तक के अंक में पूरी सृष्टि समाहित हो जाएगी, उसी से मैं शादी करूँगा। अगर तुम भी 1 से 20 तक के अंक में पूरे संसार को समा दोगे तो मैं तुमसे शादी जरूर करूँगी। यह सुन के सारे लोग स्तब्ध हो गए, लेकिन कोई दुखी नहीं था, कोई राजा दुखी नहीं था और राजा भी दुखी नहीं थे। राजा जानते थे कि इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जब इसको काम को नहीं कर पाए तो सामान्य सा युग भला कैसे कर सकता है। अंततः वो साधारण जो युवक था उसको अनुमति मिली और वो आकर के 1 से 20 तक की संख्या में पूरे संसार को पिरोने लगा। कैसे पिरोया, आप ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा, एक भगवान यानी भगवान एक है, 2 पक्ष यानी पक्ष 2 होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 3 लोक लोक 3 होता है, 4 युग, 5 पांडव और पंचतत्व, 6 शास्त्र, 7 वार, वार मतलब कि दिन, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, दिशाएं 10 होती हैं, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथि, 16 संस्कार और 16 श्रृंगार भी होते हैं। 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19 तुम और 20 मैं स्वयं। उस साधारण सा व्यक्ति जो था 1 से 20 तक में पूरे सृष्टि को पिरो दिया। 1 से 20 में पूरे सृष्टि को स्थान दे दिया। यह सुनकर के राजकुमारी तो बड़ी खुश हुई, राजा और जितने भी मेहमान आए थे सब लोग हतप्रभ रह गए। शर्त के मुताबिक राजकुमारी की शादी उस साधारण युवक से हो गई। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर अनुभव, अवलोकन होना चाहिए। साक्षरता किताबों से आती है, जबकि शिक्षा जीवन तथा अनुभवों से आती है। दूसरी तरफ साक्षरता शब्द देती है, साक्षरता अर्थ नहीं देती, जबकि शिक्षा अर्थ देती है। साक्षरता संख्या पहचानना है, जबकि शिक्षा संसार को संख्या में पिरो देना है। इसलिए मेरे विचार से कम पढ़ें लेकिन समझें ज़्यादा। वही काम वो साधारण सा व्यक्ति भी किया, जो कि सबकी बातों को सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा समझा और उसने सही उत्तर दिया। जय श्री राम।
आगे विशेष के लिए आप मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।